आज हम प्रश्नावली 8.1 का अगला प्रश्न हल करने जा रहे हैं। अगला प्रश्न है, समांतर चतुर्भुज ABCD के विकर्ण BD पर दो बिंदु P व Q इस प्रकार स्थित है कि DP व BQ आपस में बराबर है और हमें दर्शाना है कि त्रिभुज APD सर्वांगसम है त्रिभुज CQB के। AP बराबर है CQ के, त्रिभुज AQB सर्वांगसम है त्रिभुज CPD के, AQ बराबर है CP के, APCQ समांतर चतुर्भुज है। तो ये देखिए, हमने ABCD एक समांतर चतुर्भुज बनाया है जिसका विकर्ण BD है, जिस पर दो बिंदु P व Q स्थित हैं और किस प्रकार स्थित है कि DP और BQ आपस में बराबर हैं। अब यहाँ पर हमने क्या किया, A को P से व A को Q से, इसी प्रकार C को Q से व C को P से मिला दिया। इस प्रकार हमें APCQ एक चतुर्भुज दिख रहा है जिसको हमें समांतर चतुर्भुज सिद्ध करना है। अब हम एक एक करके हल करेंगे। तो पहला हमारे पास क्या सिद्ध करना है, त्रिभुज APD सर्वांगसम है त्रिभुज CQB के। APD सर्वांगसम है CQB त्रिभुज के, तो इन्हीं दोनों त्रिभुजों को ले लेते हैं। अब इसमें हमने क्या देखा कि क्योंकि ABCD एक समांतर चतुर्भुज था, इस आधार पर हम कह सकते हैं कि BC और AD आपस में बराबर हैं। तो AD और BC आपस में बराबर हो गए और दो समांतर रेखाओं को जब तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण बनते हैं। तो एकांतर कोण आपके हैं ADP और कोण QBC, ये दोनों हमारे क्या है, एकांतर कोण जो कि बराबर होंगे। कोण ADP बराबर होगा कोण BQC के। दो चीजें हो गई और हमें ज्ञात है कि DP और BQ आपस में बराबर हैं। अब हम देख रहे हैं भुजा कोण भुजा प्रतिबंध के आधार पर दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए हैं। त्रिभुज APD सर्वांगसम है त्रिभुज CQB के। ये देखिए, पहली बात सिद्ध हो गई है। अब दूसरी देखते हैं, AP बराबर CQ। हम देख रहे हैं जिन दो त्रिभुजों को अभी हमने सर्वांगसम सिद्ध किया है, इन्हीं की भुजाएं हमारी क्या है, AP और CQ। जब सर्वांगसम है दोनों त्रिभुज तो हम कह सकते हैं कि AP और CQ भी आपस में बराबर होंगे। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं त्रिभुज APD सर्वांगसम है त्रिभुज CQB के, अभी हमने सिद्ध किया था। तो इस आधार पर हम बोल देंगे कि AP और CQ आपस में बराबर हैं। थर्ड नंबर है कि त्रिभुज AQB सर्वांगसम है त्रिभुज CPD के। ये देखिए AQB और CPD, इन दो त्रिभुजों को हमें सर्वांगसम सिद्ध करना है। तो इन दोनों को ले लेते हैं। AQB व त्रिभुज ACPD में कौन कौन लोग बराबर हैं, इसी समांतर चतुर्भुज की समूह भुजाएं बराबर होती हैं। इस आधार पर कह सकते हैं AB बराबर है DC के। और दो समांतर रेखाओं को ये तिर्यक रेखा काट रही है तो विपरीत ओर बनने वाले कोण हमारे क्या, अंतर क्षेत्र में एकांतर कोण। तो ABQ बराबर होगा किसके, कोण PDC के। कोण ABQ बराबर होगा कोण PDC के। और क्या चीज बराबर हो सकती है, DP बराबर है BQ के। जब DP बराबर है BQ के, इसलिए त्रिभुज AQB सर्वांगसम होगा त्रिभुज CPD के। और फोर्थ नंबर में हमें क्या दिखाना है कि AQ बराबर है CP के। जब अभी हमने इन दोनों त्रिभुजों में सर्वांगसमता सिद्ध कर दी है तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि AQ और CP आपस में बराबर है। चूंकि त्रिभुज AQB सर्वांगसम है त्रिभुज CPD के, अतः AQ बराबर होगा CP के। अब लास्ट हमारा रह गया है फिफ्थ नंबर। इसको हमने बना लिया समीकरण 1, इसको बना लिया समीकरण 2। समीकरण फिफ्थ नंबर में हमें दिखाना है APCQ क्या है, समांतर चतुर्भुज है। चूंकि हम जान रहे हैं कि AP समीकरण 1 व 2 से हमें क्या पता लग रहा है कि AP बराबर है CQ के और 2 में क्या है, AQ बराबर है CP पे। जरा इन भुजाओं पे गौर करते हैं। AP बराबर है CQ के और AQ बराबर है CP के। देख रहे हैं आमने सामने की भुजाएं आपस में चतुर्भुज की बराबर दिख रही हैं। अतः APCQ एक समांतर चतुर्भुज है। ये बात हमारी सिद्ध हो गई। हमने पांचों ही बातों को सिद्ध कर दिया है। इनको एक बार आप पूरा ध्यान से देख लें, अगर कोई समस्या है तो उसे पूछ सकते हैं।